हेलो, गुड इवनिंग। अगेन एक नया प्रॉब्लम, मैट्रिक्स से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। मोर देन वन टाइप। लेट x be a square matrix of order 4 such that 16x to the power 4 minus 96x cube plus 216x square plus 81I equal 0 and determinant of x equals 16, then which of the following can be true? ऑप्शन आपके सामने। ए और डी एक तरह के, बी और सी एक तरह के, एक एक्स्ट्रा एडजॉइंट फाइंड करना। खैर वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग दिए हुए इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दिया हुआ जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, यानी एक्स का जो डिटर्मिनेंट है, उससे रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं, इक्वेशन है हमारा 16x⁴ माइनस 96x³ एंड दिस मच। ऑप्शन से थोड़ा आते हैं, यहाँ 2i माइनस 3x इनवर्स से मान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेट y इज इक्वल 2i माइनस 3x इनवर्स है, ये हम लोग मान लेते हैं 2x माइनस 3i। ऐसा क्यों किया? क्योंकि x का वैल्यू अगर निकालें तो ये 16 खत्म हो जाए, यानी किसी भी टर्म में मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू ना रहे। साथ ही इनवर्स निकालें तो ये 2i माइनस 3x इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, दैट इज y प्लस 3i/2। साथ ही अगर y में अगर हम लोग x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए x इनवर्स इंटू एक्स आई माइनस 3x इनवर्स, यानी एडजॉइंट ऑफ 2i माइनस 3x इनवर्स की जगह हम लोग चाहें तो x इनवर्स y का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब जो इक्वेशन हमारा होगा वो ट्रांसफॉर्म होकर हो गया 16 x⁴ की जगह y प्लस 3i बाई 2 टू द पावर 4 माइनस 96 y प्लस 3i बाई 2 टू द पावर क्यूब प्लस 216 y प्लस 3i बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 8i इक्वल 0। यानी ये हो गया 16 से 16 खत्म, दिस बिकम्स y4 प्लस 4y³ इंटू 3 दैट इज 12y³। अगला टर्म 6y² 3 9 9 6 54y²। अगले टर्म में 4y 3 का क्यूब 3 3 9 27 के 108y एंड 3 टू द पावर 4 81 माइनस ये 8 12 8 96 12, this becomes y³ again 3y² into 3 that is 9y², again 3y3² 3 3 9 27y and this becomes 3 3 9 27। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगले टर्म में 4 पंचे 20 54 एंड y² 6y 9 प्लस 81 इक्वल 0। एक स्टेप और करेंगे, y4
ताकि y का हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। y किस टर्म में आ रहा है ये हम लोग देख लें। +81 माइनस 12y³ 108y²। 12 से 84, 12 × 2 = 24, 8 32, यानी 324। सेम चीज यहाँ भी है, दैट इज -324 54y²। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 2 32, 324y। और 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, ये कितना हो गया? 9 चौके 36 की 6 हाथ में 3, 9 पच्चे 45, 3 48, 486 + 81 = 0। ठीक है, तो कैंसिल होने वाला टर्म हमारा 12y³, 12y³ 54 दूना 108, 324y। बच गया हमारे पास y⁴ + 108y, और 2 8 दूना 16, 162, और 486, 648 -324, दैट इज +324। यानी रिलेशन है हमारे पास y4 + 108y + 324 = 0। और y था हमारे पास 2x - 3i + 324 = 0। यानी ये आ गया y4 + 216x और 324 कैंसल, यानी y4 का वैल्यू आ गया -216x। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट हम लोग निकालें तो -216x का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ k × a = k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और n हमारा ऑर्डर है, यानी -216, ये हमारा है 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ⁴, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ x इज गिवन एज 16, यानी हो गया 216 का पावर 4 × 16, विच कैन बी रिटन 216 का पावर 4, 2 का पावर 4, यानी 432 का पावर 4। Therefore, determinant of y can be written as ±432। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अगर हम लोग इसको कह दें दिस इज इक्वेशन 1, देन फ्रॉम 1 x इनवर्स y is nothing but your 2i - 3x इनवर्स। और 2i - 3x इनवर्स हमें एडजॉइंट में दिख रहा है, यानी अगर एडजॉइंट हम लोग निकाले डिटर्मिनेंट के रूप में, तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट 2i - 3x इनवर्स, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of 2i - 3x inverse, that is determinant of adjoint of x inverse y। तो ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज x इनवर्स y n-1, that is 4 - 1, and this can be written as
एक्स इनवर्स वाई का डिटर्मिनांट ऑफ वाई बाई डिटर्मिनांट ऑफ एक्स टू द पावर 3 और क्यूब है डिटर्मिनांट ऑफ वाई प्लस माइनस में तो प्लस माइनस बाहर और ये आ गया 432 डिटर्मिनांट ऑफ एक्स 16 टू द पावर क्यूब विच विल बी प्लस माइनस 16 दूना 32 11 112 16 सत्ते 112 to the power 3 and this will give your the cube that is plus minus 3 to the power 9 जो हमारा ना तो a है ना ही d है। अब आते हैं b और c पे, यानी हमें एडजॉइंट ऑफ b और c, एडजॉइंट ऑफ x, ठीक है। नाउ एडजॉइंट ऑफ x, this gives determinant of x to the power दो एडजॉइंट that is n minus 2 into x and determinant of x is your 16, n is 4, 4 में 2 गया 2 into x, that is this gives 2 to the power 4 2 into x, this gives 2 to the power 8 into x। एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ एक्स। यही प्रॉपर्टीज यूज कर दे रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ एक्स हमने निकाला है 2 to the power 8 into x and we have properties, ये कांस्टेंट है 2 to the power 8, एडजॉइंट ऑफ k into a is nothing k to the power n minus 1 into adjoint of a, then this becomes 2 to the power 8 n minus 1 into adjoint of x, ये हो गया 2 to the power 8 या 24 and adjoint of x can be written as determinant of x into x inverse and determinant of x is your 16, that is 2 to the power 4 into x inverse, that is 2 to the power 28 into x inverse, यानी 2 to the power 28 into x inverse, ये भी सही है। that is option B and option C is the true option. Hope you will understood it well. Thank you.